अब वो बहू घर में डेली बम फोड़ रही है। एक दिन पटाखा फोड़ा था शादी, अब बहू बम फोड़ रही है। एक दिन नाचा था, अब वही बहू सासुर को उंगली में नचा रही है। तुम थोड़े थोड़े हो बाबा ऐसा कैसा हुआ? बोले क्या हुआ? बोले मेरा बेटा मेरा बहू मेरे बस से बाहर है। हम बोले बस से बाहर है तो टोटो में चढ़ा। बस से बाहर? तुम जब बुनियाद डाला था तो पटाखा कौन मौलाना कहा था? जबकि मसले के आला हजरत में शादी ब्याह में नाच गाना बजाना डीजे हराम है, हराम है, हराम। तूने मौलाना की बात नहीं माना। एक ब्राह्मण हिंदू समाज में जब आता है और कहता है कि इसके शुभ विवाह रात्रि के 2:35 में होगा। शुभ विवाह का मुहूर्त 2:35 में है। पूरी दुनिया के मंत्री लग जाए तो 2:20 में शादी नहीं करवा सकता। उसके ब्राह्मण ने कहा है, उसके धर्मगुरु ने कहा है, उसके धर्म प्रचारक ने कहा है। तो जैसे उसका धर्मगुरु होता है वैसे हमारे औलमा भी धर्मगुरु है। हमारे समाज के लिए ये भी है, आलिम है। लेकिन आपने इसकी बात कब माना? मौलाना ने कहा कि डीजे मौलाना साहब आज आपकी बात नहीं चलेगी, आज मताल पियंकर की बात चलेगी। मौलाना सेट कर दिया। मौ जब नाच के गा के कूद के जब थक गया तब 1:30 बजे रात मौलाना को बुलाया। जाओ मौलाना मौलवी साहब को बुला के और निकाह पढ़ाएगा। पहले नहीं, 1:30 बजे रात बेचारे इंतजार में खड़े हैं कि कब बुलाएगा। और अगर सो गए मौलाना साहब आपको पता नहीं ऐसा हो रहा है। और दूल्हा स्टेज में जब देखो रे बाप वो शेरवानी पूरी जिंदगी पेशाब करके कहीं पानी नहीं लिया। शादी के दिन शेरवानी देखो लगता कछोचा से डायरेक्ट यहीं उतरा। देखते हैं शादी में वो पगड़ी, वो जुब्बा, वो जुब्बा, वो फूल, वो माला, अरे बाप लगता है दूल्हा नहीं तजिया उठा रहा है। तजिया की तरह लगता है। क्या देखिए आप वो फूल माला देखिए। दूसरा पैसा 20 को गाड़ी लेके आया, 20 को गाड़ी। उसका बेटा बाप खड़ा के 20 को गाड़ी किए। 20 वो भिख मंगा कर 20 गाड़ी किए जो बेटी बाप दिया। अगर बेटी बाप पैसा देना, रुपया टका कौड़ी देना बंद कर देता ना तो भिख मंगा 20 गाड़ी 8 को टेम्पू लेके टोटो लेके जाता। मेरे दोस्त कब तक ये खिलौना खिलोगे? जलसा हो रहा है, कौन बिगड़ रही है? इस बातों पे आप कभी अमल करें, गौर करें। दूल्हा वो खुशबू देखें, दूल्हा पर सटे लगता है जिन्नात के खानदान से पढ़ के लाया। जब निकाह पढ़ा इमाम से पढ़ो बेटा ला इलाहा तेरा बेटा शादी के मंडप पे कलमा ना पढ़ सके। हुसैन के नाम का नारा लगाने वालों, अली के नाम का नारा लगाने वालों खोखला दावा बंद करो। वो इमाम हुसैन का बेटा था जो मैदान करबला है। 18 साल की उम्र है, मैदान करबला है। 10वीं मुहर्रम है, जुम्मा का दिन है, 61 हिजरी है, परदेश वतन है, सभी करम है। इमाम हुसैन का 18 साल का बेटा मैदान करबला में जब उतरा तो कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, नमाज भी पढ़ा, नमाज बचाया, सजदा भी किया, सजदा बचाया, कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, रुको भी किया, रुको बचाया, आगे बढ़ा तो दिन बचाया, तलवार उठाया तो शरीयत बचाया, घोड़े पे चढ़ा तो सजदा बचा लिया और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचा। तेरा बेटा है कि बाप की इज्जत न बचा सके, वो तेरा भाई है कि समाज की एक बेटी न बचा सके, वो तेरा बेटा है कि कौम की एक बेटी न बचा सके, 30 करोड़ मुसलमान मिलके एक मस्जिद न बचा सके। अरे तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। मेरी माँ बाप ने, आप भी अगर LCD में सुन रहे तो मेरी बात गौर से सुनो ताकि 2-4 बातें याद हो जाए। आपको मजार पे जाना मना है। औरतें मजार बहुत खोज के ढूंढ के जाएगी। मजार में औरतें जाती है, उसका शोहर लेके घुमाता है बड़का झुलुआ। आज जाके शोहर कहेगा इस्लाम खतरे में। मैंने इस्लाम नहीं, तुम्हारी बीवी रात में खतरे में। झुलुआ झुला रहे हो, कहते हो इस्लाम खतरे। मेला औरतों को जाना, मजार के नाम पे मजार जाना ऐसे औरतों के लिए मना है। यहाँ तक कि बाद किताबों में औरतों को मजार जाना हराम लिखा है, लेकिन ये औरतें मानेगी नहीं। शोहर भी उसी तरह हम लोग को बदनाम करते कि सुन्नी मसले में मजार जाता है, औरतें नहीं। मर्दों को मजार जाना है, फातिहा पढ़ना है, वहाँ से लौट जाना है। बेटा बेटी देने वाला अल्लाह है, बीच में वसीला अल्लाह वाला है। हम अजमेर जाते हैं खुदा समझ के नहीं, खुदा का बंदा समझ के जाते हैं। हम कजर कचोचा जाते हैं खुदा समझ के नहीं।